चतुर सप्लायर और लालची व्यापारी। एक व्यस्त शहर में राघव नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी एक बड़ी दुकान थी और वो अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था, लेकिन साथ ही वो बहुत लालची भी था। वो हमेशा ज्यादा मुनाफा कमाने की सोचता, चाहे इसके लिए उसे गलत तरीका ही क्यों ना अपनाना पड़े। एक दिन उसने मोहन नाम के एक नए सप्लायर को काम पर रखा। मोहन दिखने में साधारण था, लेकिन बहुत समझदार और चतुर था। वो राघव की दुकान पर अनाज, मसाले और अन्य सामान सप्लाई करता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। मोहन समय पर अच्छी गुणवत्ता का सामान देता और ग्राहक खुश रहते। लेकिन धीरे धीरे राघव की लालच बढ़ने लगी। उसने सोचा, अगर मुझे सामान सस्ते में मिल जाए तो मेरा मुनाफा दोगुना हो जाएगा। एक दिन उसने मोहन से कहा, अगले महीने से मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं कोई और सप्लायर ढूंढ लूंगा। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप ठीक समझे सेठ जी, लेकिन उम्मीद है आपको इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। राघव ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उसे कम दाम पर काम करने के लिए मजबूर कर दिया। अगले महीने मोहन ने पहले की तरह सामान देना शुरू किया, लेकिन इस बार गुणवत्ता थोड़ी कम थी। इतनी नहीं कि तुरंत पता चल जाए, लेकिन पहले जैसी अच्छी भी नहीं। धीरे धीरे ग्राहकों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। चावल पहले जैसे अच्छे नहीं हैं, मसालों में पहले जैसी खुशबू नहीं है। राघव परेशान हो गया और गुस्से में मोहन को बुलाया। ये क्या हो रहा है? सामान की गुणवत्ता क्यों गिर गई? मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ जी, आपने दाम कम कर दिए, उसी हिसाब से मुझे भी खर्च कम करना पड़ा। अच्छी गुणवत्ता हमेशा उचित कीमत पर ही मिलती है। अब राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका अहंकार उसे तुरंत मानने नहीं दे रहा था। कुछ ही हफ्तों में उसका व्यापार गिरने लगा। ग्राहक कम हो गए और मुनाफा बढ़ने के बजाय घटने लगा। आखिरकार राघव ने विनम्रता से मोहन को फिर से बुलाया। मोहन, मुझसे गलती हो गई, कृपया पहले जैसी अच्छी गुणवत्ता का सामान फिर से देना, मैं तुम्हें सही कीमत दूंगा। मोहन मुस्कुराया और बोला, अच्छा व्यापार भरोसे और ईमानदारी से चलता है, लालच से नहीं। उस दिन के बाद राघव बदल गया। उसने अपने सप्लायर के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू किया और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। सीख, लालच से कुछ समय का लाभ मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी और न्याय से ही स्थायी सफलता मिलती है।